बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना 784 से 860 कबल मसीह के दरमियान बताया जाता है। अगरचे इसराइली नबी थे, मगर इनको अशूरियों की हिदायत के लिए इराक भेजा गया था, इसलिए अशूरियों को कौम यूनुस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। ये काफिर और मुशरिक लोग थे। इस कौम का मरकज़ उस वक्त नैनवा शहर था, जिसके वसी खंडरात आज भी दरियाए दजला के मशरकी किनारों पर आबाद मौसल शहर के ऐन मुकाबिल पाए जाते हैं। और इसी इलाके में यूनुस नबी के नाम से एक मुकाम भी मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अशूरियों को अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने की दावत दी, मगर उन्होंने यूनुस को जुटलाया और बुतों की परस्तिश छोड़ने से इनकार किया, जिस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर दी। फिर तीसरा दिन आने से पहले आधी रात को वो बस्ती से निकल गए। दिन के वक्त जब अज़ाब इस कौम के सिरों पर पहुंच गया तो उन्होंने हज़रत यूनुस को तलाश किया, मगर वो ना मिले। आखिरकार वो सब अपने बाल बच्चों और जानवरों को लेकर सहरा में आ गए और तौबा करने लगे। अल्लाह ने उन पर रहम किया और उनकी दुआ कबूल कर ली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से नाराज़ होकर निकल जाना हिजरत थी, मगर उन्हें इसका हुक्म नहीं दिया गया था। वो अज़ाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपना इलाका छोड़ गए थे। आसारे अज़ाब देखकर जब अशूरियों ने तौबा इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। कुरान मजीद अल्लाह के दस्तूर के जो असूल बयान किए गए हैं, इनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अज़ाब नहीं देता जब तक अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। बस जब नबी ने उस कौम को मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी ना रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए, तो अल्लाह ताला के इंसाफ ने इस कौम को अज़ाब देना गवारा ना किया, क्योंकि इस पर हुज्जत की तमाम शराइत पूरी नहीं हुई थी। सूरतुल साफ़ात में हज़रत यूनुस के लिए लफ्ज़ अब्क इस्तेमाल हुआ है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ इस वक्त बोला जाता है जब गुलाम अपने आका के हाथ से भाग जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस किश्ती में सवार हुए वो गुंजाइश से ज़्यादा बड़ी हुई थी, जिस पर कुरानंदाजी हुई, और गालिबन उस वक्त हुई जब सफ़र के दौरान ये महसूस हुआ कि बोझ की ज़्यादती से मुसाफिरों की जान खतरे में है, लिहाजा इसलिए कुरा डाला गया और इस जिसका नाम निकलेगा वो इस पानी में फेंक दिया जाएगा। चनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला तो वो समंदर में फेंक दिए गए और एक मछली ने उनको निगल लिया। इस इब्तिला और आज़माइश से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसलिए बढ़े कि वो अपने रब की इजाज़त के बगैर अपने मुकाम मामूरियत से हट गए। सूरतुल साफ़ात की 142 आयत में इन्हें मीम लेम कहा गया है। ये इस कसूरवार को कहते हैं जो अपने कसूर की वजह से मुलामत का मुस्तहिक हो गया है, खवा उसे मुलामत की जाए या ना की जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रब से गाफिल लोगों में से न थे, बल्कि इन लोगों में से थे जो हमेशा अल्लाह की तस्बीह करते थे। दूसरे ये कि मछली के पेट में पहुँचते ही उन्होंने अल्लाह से रजू किया और उसकी तस्बीह की। सूरतुल अंबिया में इरशाद हुआ, बस उन तरीक़ियों में उसने पुकारा, नहीं है कोई अल्लाह मगर तू, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। सूरतुल साफ़ात की आयत 143 और 44 में इरशाद हुआ, अब अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होता तो रोज़े क़यामत तक उस मछली के पेट में रहता। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया और अल्लाह की तस्बीह में लग गए तो अल्लाह के हुक्म से मछली ने उनको साहिल पर उगल दिया, जो एक चुटेल मैदान था जिसमें ना घास थी और ना साया, ना ग़िज़ा का कोई सामान मौजूद था, मगर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर एक बेलदार दरख्त लगा दिया जिसके पत्तों से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया भी किया और जिसके फल से उनके लिए ग़िज़ा और पानी का काम दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर उस बस्ती की तरफ भेजे गए जहाँ के लोगों ने तौबा इस्तग़फ़ार की थी, ताकि वो यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर बाकायदा मुसलमान हो जाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।